हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिना मिट्टी के किस तरीके से एक हम फूल उगा सकते हैं जो कि 14 दिन तक हमारे घर में रह सकता है पानी में। ये मन को एकाग्र करता है, प्रसन्न रखता है। बात करते हैं ग्लैडियोलस की। बेहद ही आकर्षक और सुंदर फूल होते हैं इसके। आप देखते होंगे बाजार में विभिन्न प्रकार के ग्लैडियोलस के फूल मिलते हैं जो कि बहुत ही मनमोहक और सुंदर होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसको हम लगाते कैसे हैं। ये इसके कंद होते हैं जिसको कि कॉम्स कहा जाता है। ये कॉम्स ही जो होते हैं मिट्टी में लगाए जाते हैं, इनसे पौधे तैयार होते हैं। अभी इनका उपयुक्त समय है। आप देखिए कि हम सबसे पहले ऊपर के छिलके को हल्का सा हटा देते हैं और अंदर में इसमें 1 से 2 आँख होती है, किसी किसी में 3 आँख होती हैं। आँख मतलब कलियाँ होती हैं, इसलिए हम एक कली के साथ में जो पार्ट रखेंगे उसके लिए हम कम से कम उसके 3 से 4 भाग करेंगे। यदि 2 कली है तो 2 करेंगे। इसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 1.5 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर सबसे पहले कॉर्म्स को यानी कि कंद को उपचारित कर लेंगे। इन कंद को देखिए हमने इस तरीके से जो काटे हुए कंद थे उनको पानी में डुबो दिया। 30 मिनट तक इसको हम इसी तरीके से पानी में छोड़ देंगे। इसके लिए जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम इसमें अपनी फील्ड तैयार कर लेते हैं। फील्ड तैयार करने के लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे, अगर हम 2 मीटर लंबाई की और 1 मीटर चौड़ाई की के बेड बनाते हैं तो 3 भाग मिट्टी और 1 भाग उसमें वर्मी कंपोस्ट, 100 ग्राम उसमें कम से कम पोटास और 100 ग्राम उसमें हम फास्फोरस को मिक्स कर दें, ताकि इसमें पौधे में फूल काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि फूलों के आने में इसका बहुत पोटास और फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए जो हमने कंद भिगोए थे दवाई में, उसको हमने इस तरीके से अखबार पर बाहर निकाल कर रख दिया ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए, क्योंकि पूर्ण रूप से जब सूख जाए तभी हमको इसको मिट्टी में लगाना चाहिए। और हमने जो मिट्टी तैयार की थी उसमें हम लाइन से लाइन यानी पंक्ति से पंक्ति रखने के लिए हम रस्सी तान देंगे और 20 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरीके से कंद को रोप देंगे। ये देखिए हमने इसको फील्ड में रोप दिया है। फिर हल्का हल्का थोड़ा सा हजारे से पानी दे देंगे। इस तरीके से कंद को रखा जाता है, ऊपर से हल्की से मिट्टी दे दी जाती है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से दबा दिया। जो ऊपर उसका अंकुर था, अंकुर वाला भाग, ये देखिए जिस तरीके से ऊपर में पौधा आ रहा है यही इसका अंकुर कहलाता है। ये भाग ऊपर रखना है। ये हमने 1 सप्ताह पहले ग्लैडियोलस की रोपाई की थी और देखिए 1 सप्ताह में ये पौधा जो है हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। एक पौधे में 2 से 3 पत्ती आ चुकी है और कुछ काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। और देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत पत्तियां हैं। ये ग्लैडियोलस की पत्तियां हैं। अभी पौधा छोटा है, मात्र 1 सप्ताह पुराना ही है। कुछ ऐसे भी हमारे कंद हैं जिसमें कि 2 पौधे आए हैं, यानी कि उसमें 2 आँख यानी 2 कलियाँ थी, इसी वजह से उसमें 2 पौधे आ गए हैं। ये देखिए इसमें 2 पौधे आए हैं। इस तरीके से इसका जो है स्टेम यानी कि पत्तियाँ निकलती हैं और ये 15 से 20 दिन में इस तरीके से पत्तियाँ हो जाती हैं, जो काफ़ी सुंदर भी लगती हैं। अब बात करते हैं इनमें लगने वाली बीमारियों की। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, ये देखिए पौधा जो कि वाइट रॉट से इफेक्टेड है, इसके लिए हम नियंत्रण के लिए किसी भी प्रकार के फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तो ये रुक जाएगा। किस्मों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज होती है। सबसे पहले देखिए लाल रंग का अमेरिकन ब्यूटी, आस्कर, नजराना और रेड ब्यूटी। गुलाबी में पिंक फ्रेंडशिप और समर पर्ल, इतने खूबसूरत ही प्रभेद हैं। साथ ही साथ सफ़ेद वाइट फ्रेंडशिप, वाइट प्रॉस्पेरिटी, स्नो वाइट, मीरा। नारंगी में रोज सुप्रीम जो काफ़ी आकर्षक होता है। पीले में टोपास, सपना और TS14, ये अच्छी वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से गहरा गुलाबी बेहद ही खूबसूरत कलर भी पाया जाता है। और मैरून में ब्लैक सी, ये काफ़ी आकर्षक वैरायटी है। इसके लिए सबसे पहले बुआई करने का समय जो कि मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक रहता है, इसलिए दर्शकों अभी बिल्कुल सही समय है। आप इसको लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं, खेत में भी लगा सकते हैं। इसके खाद और उर्वरक के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए सड़ी गली खाद जो है वो 5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, नाइट्रोजन 30 ग्राम, फास्फोरस 20 ग्राम और पोटास 20 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आवश्यकता होती है। इससे पुष्पन अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे आकर्षक फूल रहते हैं, बढ़ोतरी अच्छी होती है। इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में हमको 1 से 1.5 लाख फूल की टहनियाँ मिलती हैं। और गुलदस्ता बनाने के विषय में बताना चाहेंगे कि ये देखिए इस तरीके से आकर्षक गुलदस्ते तैयार होती हैं, जो कि कहीं भी दिए जा सकते हैं, किसी कार्यालय के कार्य में दिए जा सकते हैं। ये देखिए हम इसको किसी सेलिब्रेशंस में जैसे मैरिज पार्टी या बर्थडे पार्टी में ले जाकर दे सकते हैं। और अपने घर की डेकोरेशन के लिए हम इस प्रकार के गुलदस्ते का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि एक फ्लावर पॉट में लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने वाइट तरीके का ये फ्लावर पॉट पे लगाया हुआ है। गुलदस्ता बनाने के लिए एक पौधा लिया जाता है, पूरा स्टेम एक लिया जाता है, जिसमें से पुरानी पत्तियों को हटा लिया जाता है और ऐसी स्टेम को चुना जाता है जिसकी कि फूल अभी खिले नहीं हैं। देखिए इसमें हमने लाल और मैरून लिया है, जिसमें कि फूल अभी खिले नहीं हैं।
इस फूल की जो टहनी होती है इसको हम एक पॉट में रखेंगे, उसको फिर उसमें पानी डाल देंगे और लगभग 5 ग्राम उसमें हम पानी में साल्ट डाल देंगे। फिर उसमें पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से रख देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।